नमस्कार दोस्तों, जियोमॉर्फोलॉजी की श्रृंखला के अंतर्गत हम महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में पढ़ा था। उसके बाद मैंने टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी पढ़ी थी और टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी के बाद में इस वीडियो में बात करेंगे जो पृथ्वी पर स्थित प्रमुख टेक्टोनिक प्लेटों के बारे में, कौन सी प्लेट कहाँ पर स्थित है उसकी चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं, बात करेंगे टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी। इससे पहले मैंने वीडियो बताया था, लेकिन मैं बता दूं कि पृथ्वी की भूपर्पटी जो है वो पृथ्वी के क्रस्ट के नीचे एथनोस्फीयर है, तो भूपर्पटी उसके ऊपर क्या हो रही, तैर रही है, इसलिए उसको क्या बोला गया, प्लेट बोला गया। और चूंकि संवहनी तरंगे पृथ्वी के गुड़न आदि की स्थिति में क्या होता है कि पृथ्वी की जो क्रस्ट है वो कई पार्टों में टूट गई है और उसकी वजह से क्या हो रहा है, टूटे हुए पार्टों को कई प्लेट जो है वो कई पार्टों में डिवाइड हो गई। इसलिए प्लेटों के मुख्य रूप से हम देखेंगे तो मुख्य रूप से पृथ्वी पर 6 प्लेटें पाई जाती हैं। और ये जो हम लोग पढ़ते हैं कि पृथ्वी पर जो प्लेटें हैं, प्लेटों के जो संचलन होता है उसको हम टेक्टोनिक बोलते हैं। तो पृथ्वी पर प्लेटों का संचलन ही है जो हम लोग पढ़ते हैं, तो उसको टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी यही सिद्धांत है जो हैरी हैस ने दिया था। इससे पहले वीडियो मैंने उसकी चर्चा की थी। तो आइए देखते हैं पृथ्वी पर प्लेटें जो पाई जाती हैं, जैसा हम देखेंगे जब ग्लोब में, तो जैसा मैंने बताया कि पृथ्वी पर ग्लोब में जब हम देखेंगे तो हमें ऊपर का क्रस्ट है, क्रस्ट जो है वो एथनोस्फीयर के ऊपर तैर रही है, तो क्रस्ट को बोला गया कि ये प्लेट है। और प्लेट के नीचे मैंने बताया एथनोस्फीयर है, एथनोस्फीयर से संवहनी तरंगे ऊपर उठती हैं और भी कई सारे पृथ्वी के घूर्णन की वजह से ऐसी स्थिति बनती है कि जो ऊपर की क्रस्ट है वो कई पार्ट में डिवाइड हो गई, मतलब प्लेट कई पार्ट में डिवाइड हो गई। लेकिन जो ये प्लेट है ये कई पार्ट में डिवाइड हो गई वो तो ठीक है, लेकिन जो प्लेटों में जो संचलन होता है, प्लेट आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे जो खिसकती हैं, तो प्लेटों में जो संचलन होता है उसको हम लोग टेक्टोनिक बोलते हैं। तो टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी मतलब प्लेटों के संचलन का सिद्धांत है ये। तो आइए देखते हैं, या प्लेट विवर्तनिक बोलते हैं उसको, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। तो पृथ्वी पर मानचित्र में जो मुख्य रूप से विल्सन ने 6 प्लेटें बताई थी, लेकिन 6 प्लेटें मुख्य थी और उसके बाद में देखेंगे छोटी छोटी ब्रीज प्लेटें थी, लेकिन जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है उनको हम देखेंगे। तो ये मानचित्र आप चाहे तो बना सकते हैं। इसमें नाजका प्लेट, कॉकस प्लेट, किस्कोसिया प्लेट, कैरेबियन, जुआन डी फुका, गोडे प्लेट, ये सब है। लेकिन जो प्लेटों के विभाजन मैंने बताया, इसका आधार क्या है कि किस आधार पर हम प्लेटों का विभाजन करते हैं कि ये प्लेट यहाँ से यहाँ तक इसकी सीमा है, ये कैसे कैसे। तो उसके विभाजन के कई सारे आधार हैं। ज्वालामुखियों के आधार पर विभाजन करते हैं, मतलब कि अगर जो पृथ्वी पर ज्वालामुखियों का वितरण देख लिया जाए कि कहाँ कहाँ पर ज्वालामुखी पाए जा रहे हैं, क्योंकि ज्वालामुखी लगभग क्या है कि प्लेटों के किनारों पर देखने को मिलते हैं, तो उसको बोला जाता है। तो उसके आधार पर ये विभाजन किया गया कि मतलब कि ये प्लेटों की एक सीमा होगी, तो उसको आधार पर प्लेटों का विभाजन किया गया। ज्वालामुखी है, भूकंप उसी तरीके से, द्वीप चाप वगैरह, आर्क में अगर जो कोई द्वीप वगैरह दिखते हैं तो उसके आधार पर डिवीजन कर सकते हैं। पर्वत निर्माण, जब जानना है कि पर्वतों के जो निर्माण होता है वो प्लेटों के टकराने की वजह से पर्वत बनते हैं, तो उनका निर्माण के आधार पर भी हम ये पढ़ सकते हैं कि समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक कोई प्लेट की कोई सीमा होगी जिसके आधार पर डिवीजन कर सकते हैं। सागर नितल प्रसरण, सी फ्लोर स्प्रेडिंग मैंने इससे पहले बताया है, लेकिन फिर भी आने वाले वीडियोस में भी हम उसकी चर्चा करेंगे। जब हम बात करेंगे संरचनात्मक प्लेट किनारे में, तो उसमें हम इसकी बात करेंगे। सागर नितल प्रसरण, जब 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं तो बीच की जो गैप होती है उसमें क्या होता है कि जो लावा के जमाव की वजह से क्या होता है, सागर जब समुद्र के अंदर लावा के जमाव से उसके तल में प्रसार हो जाता है, क्योंकि वो जो प्लेटों के खिसकने की वजह से जो गैप आया है उसमें लावा जमा हो जाता है, तो उस वजह से सागर का जो नितल है उसमें क्या होता है, प्रसार होता है। तो इसलिए उसको बोला जाता है सागर नितल प्रसरण। तो जहाँ पे प्रसार दिखता है वहीं पर कटक होते हैं, तो कटक के आधार पर हम ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि कैसे कैसे ये प्लेट की बाउंड्री होगी। जैसे मिड अटलांटिक कटक आप पढ़ते हैं, या और भी बहुत सारे कटक आपको देखने को मिलते हैं, तो ये उसी तरीके से बने हुए हैं। तो सागर नितल प्रसरण, पर्वत निर्माण, द्वीपचाप, भूकंप, ज्वालामुखी, ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि पृथ्वी पर प्लेटों कितने प्रकार की प्लेटें हैं, वो तो आप जान रहे हैं, सागरीय, महाद्वीपीय। लेकिन प्लेटों का विभाजन कीजिए और विभाजन के आधार, किस आधार पर प्लेटों का विभाजन किया और विश्व की प्रमुख प्लेटों के बारे में बताइए। तो आप लोग कैसे बताएंगे, यही कि विभाजन के आधार आप ये बता सकते हैं, और जो बाकी प्लेटें कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी, वो मैं आइए आपको बताता हूँ। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ पर आते हैं, उत्तर अमेरिका की साइड से शुरुआत करते हैं। तो उत्तर अमेरिका में देखेंगे तो उत्तर अमेरिका की जो हमें पश्चिम में दिखेगी वो पैसिफिक प्लेट है, और उत्तर अमेरिकी प्लेट यहाँ पर आपको दिखेगी, इसको बोलते हैं नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। में लिखना भूल गया हूँ मैं, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है। तो ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है और पैसिफिक प्लेट है। इसके बीच में भी 2 प्लेटें आपको छोटी छोटी सी दिखती हैं। इसको एक को बोलते हैं गॉर्डे प्लेट और दूसरे को बोलते हैं जुआन डी फुका प्लेट। जुआन डी फुका जल संधि भी पढ़े, जो वैंकूवर और यूएसए के वाशिंगटन प्रांत के बीच में आपको देखने को मिलती है। तो ये क्या है, जुआन डी फुका
प्लेट यहाँ पर देखने को मिलेगी, उसके ऊपर गोल्डे प्लेट आपको देखने को मिलती है। उसके बाद में यहाँ पर आएंगे तो आपको कैरेबियन प्लेट देखने को मिलती है और ये कॉकस प्लेट है। तो ये कॉकस प्लेट, ये दरअसल इन प्रश्नों में अगर वन लाइनर का भी प्रश्न आए तो ये आपको पूछा जा सकता है कॉकस प्लेट कहाँ पर स्थित है, या कहीं पूछा जा सकता है कि कैरेबियन प्लेट कहाँ पर स्थित है। तो ये आपको बताना पड़ेगा। कॉकस प्लेट अटलांटिक मतलब प्रशांत महासागर में स्थित एक प्लेट है कॉकस प्लेट, और ये क्या है, कैरेबियन प्लेट जो है वो अटलांटिक में स्थित है, कैरेबियन प्लेट, उसको याद रखिएगा। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे साउथ अमेरिकन प्लेट दिखती है। साउथ अमेरिकन प्लेट के बाद में यहाँ पे नाज़का प्लेट है। नाज़का प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपको दिखेगी इस तरीके से, इसकी बाउंड्री लाइन है यहाँ पर, ये नाज़का प्लेट है। नाज़का प्लेट साउथ अमेरिका के किस तरफ है, पश्चिम में स्थित है। अब हम इसका संचलन वगैरह भी बताएंगे कैसे कैसे किस प्लेट का कहाँ पे संचलन हो रहा है। तो इसको बोलते हैं साउथ अमेरिकन प्लेट, इसको याद रखिएगा। उसका नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगी स्कोशिया प्लेट, ये दक्षिण अमेरिका के यहाँ पर आपको दिखेगी स्कोशिया, तो इसको भी याद रखिएगा, स्कोशिया प्लेट यहाँ पर पड़ती है। इसके बाद जब हम आएंगे तो ये पूरी अफ्रीकन प्लेट है। सबसे बड़ी प्लेट प्रशांत महासागर प्लेट है, प्रशांत प्लेट मतलब पैसिफिक प्लेट सबसे बड़ी है। ये आपको दिखेगी बीच में अफ्रीका प्लेट है, ऊपर की तरफ आपको दिखेगी ये यूरेशियन प्लेट है, ये पूरी यूरेशियन प्लेट है। यहाँ पर आप देखेंगे ये भारत है, ये आपको इंडियन प्लेट दिख रही है, ये अरेबियन प्लेट है, अरेबियन प्लेट, अरेबियन प्लेट है, ये अरब प्रायद्वीप के पास में स्थित अरेबियन प्लेट। ये आपको दिख रही है ऑस्ट्रेलियन प्लेट। कभी कभी पहले होता ही था कि अरेबियन प्लेट मतलब ऑस्ट्रेलियन प्लेट और इंडियन प्लेट को एक साथ जोड़ करके इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के नाम से भी जानते भी हैं। और हालांकि 90 डिग्री रिज जो यहाँ पर है उसके दोनों जो है वो एक दूसरे से विभाजित हैं, इंडियन प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट यहाँ पर। और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको दिखेगी छोटी सी प्लेट फिलिपाइन प्लेट, कैरोलिन प्लेट, और उसके बाद में यहाँ पर आपको छोटी सी बिस्मार्क प्लेट भी आपको देखने को मिलती है। लेकिन आपको ये फिलिपाइन और कैरोलिन प्लेट याद रखनी है, प्रश्न इससे बनेंगे। तो ये होंगे। और नीचे की तरफ आपको दिखती है अंटार्कटिका प्लेट, ये दक्षिण का पूरा क्या है, अंटार्कटिका प्लेट है। अब इनमें प्लेटों का संचलन कैसे कैसे होता है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर एरो बना दिए हैं, कौन सी प्लेट किस तरफ जा रही है, इसके आधार पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो संरचनात्मक प्लेट किनारा होगा या विनाशात्मक प्लेट किनारा होगा, उसके आधार पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे अफ्रीकन प्लेट जो है वो पूरब की तरफ जा रही है और साउथ अमेरिकन प्लेट पश्चिम की तरफ जा रही है, तो ये पूरा बीच में क्या होगा, ये एक मिड अटलांटिक कटक आप पढ़ते हैं ना, तो ये मिड अटलांटिक कटक आपको बीच में देखने को मिलेगा। यहाँ पर सागर नितल प्रसरण भी यहीं पर होगा, तो इसको आप याद रख सकते हैं। ये पूरा कैसी, ये संरचनात्मक प्लेट किनारा आपको ये दिखेगा, ये पूरा क्या संरचनात्मक प्लेट किनारा है। और उसके बाद देखेंगे यहाँ पर देखें तो जो नाज़का प्लेट है वो और साउथ अमेरिकन प्लेट के बीच में देखेंगे तो ये कैसी है, ये दोनों प्लेटें जो हैं वो एक दूसरे के पास आ रही हैं, टकरा रही हैं, नाज़का और साउथ अमेरिकन प्लेट। तो ये विनाशात्मक प्लेट किनारा होगा। लेकिन पैसिफिक प्लेट, ये पूरी क्या पैसिफिक प्लेट है, चूँकि अब गोला करेंगे ना तो ये पैसिफिक का जो ये वाला हिस्सा है वो इस तरफ आकर के जुड़ जाएगा गोलाकार में ना पृथ्वी पर। जैसे आप देखें तो ग्लोब में देखें तो जैसे आपको ये वाला हिस्सा आपको जैसे मैंने अभी मैप में बनाया, तो कुछ ये वाला हिस्सा मैंने अभी मैप में बनाया, ये वाला हिस्सा, ये वाला, ये। लेकिन इसके दूसरी तरफ आएंगे यहाँ पर आप गोलाकार में तो आप यहीं पर आ जाएंगे ना इस तरफ। तो ये वाला हिस्सा जो आपको दिख रहा है ये ग्लोब का मतलब कि ये पूरा हिस्सा है। तो मतलब कि ये वाला जो आपको दिखेगा ये क्या है, कौन सा है, ये आपको दिखेगा पश्चिमी प्रशांत और ये है पूर्वी प्रशांत। तो आप जैसे प्रशांत महासागर को ले तो प्रशांत को देखें, जैसे मान लीजिए प्रशांत का मैप देखें तो ये वाला हिस्सा आपको कौन सा है, ये पूर्वी प्रशांत है और ये वाला कैसा पश्चिमी प्रशांत आपको दिखेगा। ग्लोब में देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा। वैसे हालांकि ये मैप है, मैप को पूरा गोलाकार में कर देंगे तो ये वाला हिस्सा उस तरफ आ जाएगा। तो ये पैसिफिक प्लेट किस तरफ जा रही है, अब देखेंगे तो पैसिफिक प्लेट किस तरफ जा रही है, पैसिफिक प्लेट पश्चिम की ओर जा रही है, नाज़का प्लेट पूरब की तरफ जा रही है। यहाँ पर आपको दिखेगा ये, यहाँ पर क्या दिखेगी, ये आपको दिखेगा रिज दिखेगा, मतलब कि कटक, सॉरी यहाँ पर आपको दिखेगा कटक, आपको यहाँ पर दिखेगा। तो ये आप याद रखिए कटक यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। और ये वाली अंटार्कटिका प्लेट और पैसिफिक प्लेट के बीच में भी यहाँ पर आपको दिखेगा। और ये अंटार्कटिका और अफ्रीकन प्लेट के बीच में आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको क्या है कि आपको ये वही कटक आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ से ये वाले हिस्से पे पूरा मतलब अंटार्कटिका और अफ्रीका के बीच में गैपिंग बढ़ रही है। यहाँ पर आएंगे तो चूँकि अफ्रीका इस तरफ जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया इस तरफ जा रहा है, तो ऑस्ट्रेलियन प्लेट इस तरफ जा रही है और ये दोनों प्लेटों के बीच में देखेंगे तो ये वाला आपको संचलन आपको इस तरफ देखने को मिलेगा। ऊपर की तरफ यूरेशियन प्लेट है, इसका संचलन इस तरफ है, दोनों के टकराने की वजह से हिमालय वगैरह बना है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपको दिखेगा, ये है सुमात्रा, ये है जावा और ये है बोर्नियो, और ऊपर की तरफ आपको दिखेगा फिलीपींस। दरअसल मैं देख रहा था एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो जावा है वो किस प्लेट पर स्थित है, जावा। अब इस मैप में
अब देखिए ये आपको दिख रही है यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट की बाउंड्री आप देख लीजिए कुछ इस तरीके से, यहाँ से होते हुए ये और यहाँ से होते हुए पूरी ये क्या है, ये यूरेशियन प्लेट की पूरी बाउंड्री आप देख रहे हैं, ये पूरी यूरेशियन प्लेट ही है। तो यूरेशियन प्लेट पर जावा स्थित है। जावा, सुमात्रा, बोर्नियो ये सब किस पे, यूरेशियन प्लेट पर ही स्थित है। और इसके जस्ट बगल में आपको फिलिपाइन प्लेट दिखेगी। फिलीपींस के किस तरफ, फिलीपींस के पूरब की तरफ आपको फिलिपाइन प्लेट दिखेगी। कैरोलिना प्लेट है यहाँ पर, और कैरोलिन प्लेट एक तरीके से कह सकते हैं फिलिपाइन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के बीच में यहाँ पर आपको देखने को मिलती, या फिर आप ये कह सकते हैं ये पैसिफिक प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट के पास में स्थित है। जैसा प्रश्न है आपको उसी तरीके से करना है। अब एक प्रश्न और मैंने देखा था, पूछा गया था नाजका प्लेट का संचलन किस दिशा में है। तो नाजका प्लेट का संचलन किस दिशा में, पूरब दिशा में है। तो ये प्लेटों का संचलन है। इसके आधार पर आप देख सकते हैं कौन विनाशात्मक प्लेट किनारा है, कौन संरचनात्मक प्लेट किनारा है। ये वाला पूरा मिड अटलांटिक जो कटक आपको दिखता है, मिड अटलांटिक रिज जो आपको दिखेगा, ये पूरा एक तरीके से याद रखिएगा ये क्या है, ये एक तरीके से संरचनात्मक प्लेट किनारा है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग वगैरह ये सब यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। ये मिड अटलांटिक रिज है और ये आप जरूर याद रखिएगा। इसमें आपको यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका ऊपर का हिस्सा डॉल्फिन रिज, दक्षिण हिस्सा आपको दिखेंगे तो चैलेंजर रिज। हालांकि यहाँ पर और भी कई सारे रिज आपको छोटे छोटे दिखेंगे, उनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे कौन सा रिज कहाँ पर है, छोटे छोटे, जो हम आगे चल करके जब ओशियनोग्राफी में आएंगे तो हम एक बार इन सब टॉपिकों के बारे में और अच्छे से डीप में स्टडी करेंगे। कार्लसबर्ग वगैरह और जो भी हैं सबके बारे में हम आपको बताएंगे। तो ये आप याद रखिएगा साउथ अमेरिकन प्लेट हो गई, ये कैरेबियन प्लेट हो गई, यहाँ पर एक गोल्डन प्लेट, और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा ये कि यहाँ पर सैन एंड्रेस फॉल्ट है। सैन एंड्रेस फॉल्ट है। जो सैन एंड्रेस फॉल्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलता है इस जगह पे, वो संरक्षित प्लेट किनारा है। वो इस प्लेट और इस प्लेट के उस बीच में स्थित है, तो ये एक संरक्षित प्लेट किनारा है। तो सैन एंड्रेस फॉल्ट किसका है, वो संरक्षित प्लेट किनारा है। कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन वो आप याद रखिएगा, उसके बीच में ये पड़ता है सैन एंड्रेस फॉल्ट। ये कहाँ, ये कैलिफोर्निया के पास में जब आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर सैन एंड्रेस फॉल्ट इस जगह पे आपको देखने को मिलेगा। तो यही है कोकोस प्लेट, नाजका प्लेट, कैरेबियन प्लेट, इन सब प्लेटों के नाम याद रखिए। मुख्य रूप से कौन कौन सी प्लेटें हैं, जो एक है उत्तर अमेरिकी प्लेट, दक्षिण अमेरिकी प्लेट, अफ्रीकन, यूरेशियन, इंडो ऑस्ट्रेलियन और अंटार्कटिका। मुख्य रूप से आपको इतनी याद रखें, 1 2 3 4 5 6। लेकिन अब इसमें हुआ है कि 7 प्लेटें बताई गई इंडियन प्लेट को और एक पैसिफिक प्लेट हो गई। वो क्या है, 7 प्लेट टोटल कितनी हो गई, देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये पैसिफिक प्लेट 7, टोटल 7 प्लेटें मुख्य रूप से। लेकिन इसमें अगर जो डिवीजन करेंगे उत्तर दक्षिण को एक ही मान लीजिए तो वो एक ही प्लेट हो जाएगी, लेकिन ये अलग अलग प्लेटें हैं दोनों। और यहाँ पर आप याद है कि अंटार्कटिका प्लेट भी यहाँ पर दक्षिण में आपको देखने को मिलती। डिवीजन करेंगे तो इंडियन प्लेट को ऑस्ट्रेलियन प्लेट को अलग कर दिए, फिलिपाइन और कैरोलिन, बिस्मार्क, कोकोस, नाजका, जुआन डी फुका, गोल्डे, ये सब अलग अलग जो है इनको प्लेटों को और भी डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सोमाली प्लेट दिखेगी, बहुत सारी प्लेटें हैं यहाँ पर आपको। तो वो सब आपको इतना ज़्यादा इस प्लेटों के नाम आपको इतने याद रखने की जरूरत नहीं, जितने मैंने बताए इतने याद रखिए। अगर जब लिखित तौर पर लिख रहे हैं तो ये आप इतने यही अगर जब मानचित्र आपको याद रहा तो सबसे अच्छी बात है। और बाकी जो एरो मैंने बताए उनको आप याद रखिएगा कि ये इस तरफ एरो आ रहा है। जैसे यहाँ पर देखें फिलिपाइन प्लेट की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको एरो इस तरफ आ रहा है, ये वाला। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एक तरीके से कह सकते हैं क्या है, ये यहाँ पर आपको विनाशात्मक प्लेट किनारा आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से पूरी कहानी है। पृथ्वी पर जितने भी हैं आपको प्लेटें वगैरह आपको दिख रही हैं, इनको आप याद रखिएगा। बाकी ये गोलाकार में तो प्लेट आगे आकर के सब ऊपर की तरफ ये पूरा एक ही ग्लोब में देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। तो ये प्लेटें आप याद रखिएगा। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो हम नेक्स्ट वीडियो होगा वो हम बात करेंगे संरचनात्मक प्लेट किनारा, उसके बाद में विनाशात्मक प्लेट किनारा, उसके बाद में हम टॉपिक में बात करेंगे तो फिर नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसमें बात करेंगे संतुलन के सिद्धांत की बात करेंगे, एरियोप्लाट की संकल्पना की बात हम उसके बाद में करेंगे। तो जल्दी से जल्दी टॉपिक ख़त्म करेंगे क्योंकि ज़्यादा समय है नहीं और इसको जल्द से जल्द ख़त्म भी करना है। क्योंकि अगर जो जियोमॉर्फोलॉजी लंबा खींच देंगे तो फिर बाकी कैसे टॉपिक कवर होंगे। तो कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी जियोमॉर्फोलॉजी ख़त्म हो, फिर वो बात करें हम क्लाइमेटोलॉजी की तरफ फिर आएंगे। उसके बाद में हम बात करेंगे ओशिनोग्राफी वगैरह की तरफ, लेकिन इसके बाद का जो टॉपिक होगा वो क्लाइमेटोलॉजी की तरफ आएंगे। तो जियोमॉर्फोलॉजी जल्दी जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।